Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Hey, Sir Abdul Majid Kalindri. So today I am sitting with my brother advocate. He is practicing at High Court in Hyderabad. So he has so many questions. Some are questions which are belonging his law field, such as international law, Muslim law, and so on. So I want to give him chance. He may ask questions on international law. Yes, Ghulam Farid, what do you want to ask from him? Sir, first of all, Yes. I have asked to you questions. Yes. International law. Ji, yes. So why you select optional subject in international law, CSS and PCS? Achha, What achha. is the reason behind it? Yes. What is outline of Okay, international I got question. Now I'm going to reply your questions. So इंटरनेशनल लॉ जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ जो सब्जेक्ट है वो अहम है. अगर देखो CSS 2015 से जो CSS का ट्रेंड था 2015 से पहले और था, अब और है. उससे पहले ये था कि CSS का कुछ सब्जेक्ट से वो बंदा जो भी कैंडिडेट से पढ़ के ऑप्ट करके पास करके निकल जाते थे बस. अब इस तरह है कि जो वो सब्जेक्ट्स है ना, वो सब्जेक्ट ख़त्म हो गए हैं. अब CSS जनरल हो गई है. जनरल का मकसद है इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको कीप इन माइंड रखनी है कि किस तरह चीज़ों को देखना है. अब इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, डेफिनेटली आपका जो इंटरनेशनल लॉ है वो इस्तेमाल होगा. जिस तरफ आप US हिस्ट्री के रिलेशन देखें, चाइना के रिलेशन देखें, पाकिस्तान ईरान के रिलेशन देखें, उसके अलावा और बहुत सारे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशन देखें, इनमें जो लॉ इस्तेमाल होगा वो इंटरनेशनल लॉ होगा. तभी ये मैंने इंटरनेशनल लॉ ऑप्ट किया था. इसके अलावा आप देखो ना, आप US हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, डेफिनेटली वहाँ पे ये इंटरनेशनल लॉ आप अगर आप करो ना करो मगर आप उधर ज़रूर पढ़ोगे. तो इसका ऑप्शन यही सही ऑप्शन यही है, तो आप वो उठाओ ना. उस हिसाब से मैंने ये सब्जेक्ट उठाया था. Sir, second, I have asked you a question. Yes. You can major subject Islamic jurisprudence. Yes. So related to Islamia. Yes. You Yes. can tell me the what is the Islamic jurisprudence? Yes. Yes. जो इसको मुस्लिम लॉ भी बोलते हैं, मुस्लिम लॉ बोलते हैं या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं. ये जो सब्जेक्ट है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो अकॉर्डिंग इस्लामिक लॉ है, उस हिसाब से वो चीज़ें करें. आपके इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशंस हैं, नेशन टू नेशन रिलेशंस हैं, वो आप उस हिसाब से उनको देख के अटैम्प्ट करें. जिस तरह मुस्लिम लॉ है, क्या लॉ यही है जिसमें द होली कुरान एंड द लॉस अवर लवली होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो उनके हिसाब से चीज़ें सेटल हो, तभी जाके ये जो है ना आप तभी आप ये इस्तेमाल हो सकता है. इसको ही हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं. जब आप मुस्लिम लॉ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टेट में, इंशाल्लाह आपकी स्टेट है मदीना बन जाएगा, जिस तरह चार्टर ऑफ मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था. यस. मेरे कहने का ये मकसद है, जो LLB के 2 इयर्स पहले होते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर. यस. इसमें आप इस्लामियात के बारे में भी बताए, और दूसरा तो आपने जो आयात जो है ना, आयात सब्जेक्ट. यस. इंटरनेशनल रिलेशंस. व्हाट इज द आयात एंड व्हाट इज द रिलेशन विद अदर कंट्रीज? यू कैन टेल मी. यस. यस. या इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना वो बहुत वसी सब्जेक्ट है, बहुत वसी सब्जेक्ट है. ये इसके बारे में हम जितना बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक ममालिक के जो रूल्स हैं दूसरे ममालिक से, जहाँ उनके ट्रेड ऑफिशियल ट्रेड हो, आपकी डिप्लोमेसी हो, आपकी फॉरेन ऑफिस हो, वो सारी इंटरनेशनल रिलेशन के तहत होती है. तो ये वसी सब्जेक्ट है, इसके बगैर कोई मुल्क ही नहीं रहेगा ना. अगर देखो हमें चाइना के रिलेशन हैं, चाइना के साथ हमारे रिलेशन वो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस हैं. तो इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल साइंस. अब आजकल ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं, आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, 200 के मार्क्स के हैं. तो ये ज़्यादा ऑप्ट हो रहे हैं CSS में एंड PMS में. सर, यू कैन टेल मी Yes. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Yes. IR एंड पॉलिटिकल साइंस? या आपको इस मेजर क्वेश्चन. अब देखो जो
रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन है वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल रिलेशन हो, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन है। हाँ, जब स्पेसिफिक आप उन साइड उधर से भी पॉलिटिकली जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इधर से भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है ना, कोई भी इशू हो, कोई भी रिलेशन हो, वो पॉलिटिकल हिसाब से आप उसको सेटल करते हो, तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर वो जो एक्सचेंज चीज़ें होती रहती हैं वो आपका रिलेशन, वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ये बेस ऑन इंटरनेशनल लॉ पे होती हैं दोनों ही चीज़ें, जिसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं। यस Sir, another question I have asked you. What is the main point you can define the law in our country? हाँ, हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, द कंट्री, द नेशन, सो मेनी नेम्स है। पाकिस्तान मीन्स पायस पीपल। जो हमारे मुल्क में जो लॉ है ना, वो मैं उसको कहूँगा वीक लॉ है। यहाँ आप इंग्लिश में कहावत है जस्टिस इज़ ब्लाइंड, जस्टिस ब्लाइंड, वो नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में माइट इज़ राइट, जो गरीब है उनके लिए लॉ है, जो अमीर है उनके लिए लॉ नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब वो इधर तो बिल्कुल हमने ये जस्ट फॉर 5 मिनट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया था, तब मैं इधर आई कांट टेल यू मेनी रीजंस बिहाइंड व्हाई आवर इंटरनेशनल लॉ और justice system of Pakistan is weak, why it is not up to the mark, why it does not belong at the international level. इसके अलावा अब रैंकिंग भी आई है कि जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने ये दिया है कि जो आपकी रैंकिंग है जस्टिस में वो 133 पे है। इतना हम बैकवर्ड है लॉ में। सो दैट इज़ ऑल। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू मे आस्क फ्रॉम। No, sir. Thank you. थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।